नमस्कार बच्चों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मुहावरे की दूसरी प्रैक्टिस वर्कशीट को लेकर के। जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं वापस फिर से आपके सामने यह बात कह रही हूँ कि इस प्रैक्टिस वर्कशीट में 40 लगभग 40 मुहावरे हैं। कल भी हमने 40 मुहावरों का अभ्यास किया था और कुल मिलाकर के हम आज की वर्कशीट को मिलाकर के हम 80 मुहावरे हम अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे। पहला है, कक्षा में शिक्षिका की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने, हमारे सामने विकल्प है, आसमान सिर पर उठा लिया। क्या होता है, शिक्षिका जब नहीं होती कक्षा में तब विद्यार्थी बहुत शोर करते हैं। आसमान सिर पर उठाना अर्थात बहुत शोर करना। दूसरा है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का अर्थ होता है कि बहुत आर्थिक तंगी में भी, बहुत कम रिसोर्सेस में भी कोई बहुत अच्छा कर जाए, उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री जी, और ऐसे ही बच्चे जिनके पास बहुत अभाव हो पर वे बहुत आगे बढ़ जाए, रिनॉन्ड बन जाए, पूरा विश्व जिन्हें जान जाए, जैसे प्रेमचंद। तीसरा हमारे सामने मुहावरा है, कलेजे पर सांप लौटना। आप सभी से परिचित है। कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या की भावना होना। और चौथा मुहावरा है, कान खड़े होना। कान खड़े होना का अर्थ है सतर्क होना। जंगल में जब हिरन दौड़ रहा था और अचानक शेर की गुर्राने की आवाज सुनते ही, शेर के गुर्राने की आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, एकदम अलर्ट हो गया, देखने लगा कहाँ से आवाज आ रही है। तो हमारे सामने 4 मुहावरे, 4 विकल्प है, आसमान सिर पर उठाना, गुदड़ी का लाल, कलेजे पर सांप लौटना और कान खड़े होना। तो कक्षा में शिक्षिका की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया, हमारा यह विकल्प सही है। हम एक बार अपने उत्तर को चेक करते हैं। आसमान सिर पर उठाना। दूसरा मुहावरा आज का, राज को नौकरी से निकाल दिया गया है। मतलब बेचारा बहुत परेशान है, नौकरी से निकाल दिया गया, इस विषय पर बात भी नहीं करना चाहता है, पर उसी विषय पर बार बार सवाल पूछकर लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। नहीं, पैरों तले जमीन खिसकना मतलब एकदम घबरा जाना, डर जाना। उल्लू बनाना मतलब किसी को मूर्ख बनाना। कलई खुलना मतलब सच्चाई सामने आना। और जले पर नमक छिड़कना का अर्थ है कि कोई बहुत परेशान है और बार बार उसे उसी विषय पर पूछ पूछ करके उसे और परेशान आप कर रहे हैं। कोई किसी बात को लेकर के पहले से ही दुखी है, बेचारे को और दुखी दे कर रहे हैं उस विषय पर प्रश्न पूछ करके, तो इसे हम कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। कोई विद्यार्थी है, पहले से ही बहुत कम अंक आए हैं और बार बार हर कोई उसे फोन करके पूछ रहा है कितने अंक आए हैं, मुझे तो 10 में से 9 मिले, तुझे कितने मिले। तो अगर कोई पूछ रहा है इसे, तो इसे हम कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। उत्तर चेक करते हैं एक बार। जले पर नमक छिड़कना, एक बार वापस में वाक्य पढ़ रही हूँ। राज को नौकरी से निकाल दिया गया है, उसी विषय पर बार बार सवाल पूछकर लोग उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अगर सपोज ये आपके मुहावरे, अगर यह मुहावरा अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आया है या जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आया, तो आप तैयार रहना चाहिए, आपको ध्यान से पढ़िए बस, और लिखित रूप में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तीसरा मुहावरा है, दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल में। दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल में, अब क्या है दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल में, हमारे सामने जो विकल्प है, गले की हड्डी। गले की हड्डी मतलब जैसे कुछ नहीं चाहिए हमें पर फिर भी वो एक फांस की तरह चुभ रही है, गले के न निगलते बन रहा है हमें, मतलब बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे चीज है। कोई मेहमान है, हम चाहते हैं वो चला जाए वहां से, हमारे घर से 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर से मेहमान टिका हुआ है, गले की हड्डी की तरह वहां पर है हमारे साथ, तो उसे हम कहते हैं गले की हड्डी। नमक मिर्च लगाना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहना, उसे हम कहते हैं नमक मिर्च लगाना। तीसरा है चोली दामन का साथ होना। चोली दामन का साथ होना का अर्थ होता है किसी चीज में मतलब बहुत घनिष्ठता होना, उसे हम कहते हैं चोली दामन का साथ होना। बहुत गहरी मित्रता होना, घनिष्ठता होना, उसे हम कहते हैं चोली दामन का साथ होना। और चौथा विकल्प है 19-20 का अंतर होना। तो दोनों जुड़वा भाइयों की शक्ल में 19-20 का अंतर होना का अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना कि पहचान भी नहीं ना पाए हम। तो 19-20 का अंतर होना का अर्थ है बहुत कम अंतर होना। और यहाँ पर इस प्रश्न में यही मुहावरा आएगा। इस प्रश्न के उत्तर में एक बार हम चेक करते हैं, 19-20 का अंतर होना। अगला मुहावरा है, रमा ने दरवाजे के बाहर जब कुछ अपरिचित लोगों को बात करते हुए सुना। आपके दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े और बातें कर रहे हैं, तो आपके मन में तो शंका उठेगी ना कि भाई क्या है, कौन है ये लोग, क्यों बातें कर रहे हैं, लगातार यहीं पर खड़े हैं।
मुहावरे है पत्थर का कलेजा होना। पत्थर का कलेजा होना का अर्थ है कि एकदम निर्मम हो जाना, मोह नहीं रहना किसी के लिए, दया की भावना ना होना, पत्थर का कलेजा होना। दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ होता है शक होना। अरे क्यों खड़े ये लोग बाहर? फिर भी हम चारों को पढ़ेंगे। जान हथेली पर लेना का अर्थ होता है कि अपनी जान की परवाह ना करना। जैसे भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर चलते हैं, सीमा पर तैनात सैनिक जान हथेली पर लेकर चलते हैं। जान के लाले पड़ना मतलब अपनी जान, मतलब जान हमारी कहीं, अपनी जान को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या करें हम कि हमारी जान बच जाए, तो जान के लाले पड़ना। जैसे कोई शेर पड़ गया है किसी हिरण के पीछे और वो जो हिरण है वह भाग रहा है, उसके जान के लाले पड़े हैं। हमारा सही उत्तर है दाल में कुछ काला होना। वाक्य पढ़ते हैं एक बार हम। रमा ने दरवाजे के बाहर जब कुछ अपरिचित लोगों को बात करते हुए सुना, तब उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। तो यह उत्तर सही है हमारा। अगला मुहावरे की ओर हम बढ़ते हैं। बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में, नौकरी चाहिए उसे, बेरोजगार है, चाहिए ना नौकरी हर चीज के लिए, आपको खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज के लिए, परिवार संभालने के लिए नौकरी तो चाहिए। तो क्या कर रहा है वह? हाथ पैर मार रहा है। हाथ पैर मारना मतलब बहुत प्रयास करना, बहुत कोशिश करना। हवाई किले बनाना, कैसल इन द एयर, मतलब बस सोच रहे हैं कि अरे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, प्रयास कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, उसे हम कहते हैं हवाई किले बनाना। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है रिश्वत देना। और बाएं हाथ का खेल होता है बहुत आसान कार्य। कुछ सेकंड्स में आपको वास्तव में देती हूँ कि आप सोचिए कि क्या उत्तर हो सकता है इसका। तो सही उत्तर है बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में हाथ पैर मार रहा है। यह इसका सही उत्तर है। एक बार हम उत्तर चेक करते हैं। तो बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में हाथ पैर मार रहा, हाथ पांव मारना भी होता है इसमें, हाथ पैर मारना भी होता है, ये दोनों ही सही है। छठा प्रश्न है, हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय आरंभ किया ही था। ट्रांसपोर्ट का अर्थ ही होता है ट्रक है, बस है, जिस चीज का ट्रांसपोर्टेशन का आपने व्यवसाय आरंभ किया है। तो वाक्य है हमने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस व्यवसाय आरंभ किया ही था, बस अभी शुरू ही किया था कि क्या हुआ, सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। ओहो, काम शुरू किया नहीं कि मुसीबतें आ गई। इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है सिर पर पांव रखकर भागना, मतलब डर कर भागना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब बाल निकाले ही थे सिर के, सिर से बाल हटाए ही थे, सिर मुड़ाया था हमने और ओले पड़ने शुरू हो गए, बर्फ के बड़े बड़े गोले पड़ने शुरू हो गए। मतलब काम शुरू किया ही था कि मुसीबतें आन पड़ी। सिर नीचा होना और बेसिर पैर की बातें करना। सिर नीचा होना हमने कल भी किया था। ये सिर नीचा होना का अर्थ होता है जब हम बहुत, जब कोई भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करे, उसे हम कहते हैं सिर नीचा होना। और बेसिर पैर की बातें करना मतलब निरर्थक बातें करना, अनर्गल बातें करना, बिना किसी मतलब की, बेमतलब की बातें करना। तो मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या होगा इसका उत्तर। हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय आरंभ किया ही था कि सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, इसे ही कहते हैं, अनुमान लगाइए। यस, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना सही उत्तर है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। एक बार हम उत्तर से चेक करेंगे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला है, भारतीय दल ने क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में, वैसे तो इस साल हमारी भारतीय दल बाहर हो गई थी, कोई बात नहीं, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हम अगले साल जरूर जीतेंगे, अगले विश्व कप में जरूर जीतेंगे। तो भारतीय दल ने क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैदान मार लिया, मतलब जीत लिया। मैं तो हमेशा मैदान मारने वाला ही मुहावरा ऑप्ट करूंगी। खून खौलना, खून खौलता है जब बहुत गुस्से में आते तो खून खौलता है, यहाँ पर ये सही नहीं फिट बैठ रहा है, सही नहीं लग रहा है। काम आना, काम आना का अर्थ होता है जब कोई अपने देश के लिए शहीद हो जाए। वैसे काम आना मतलब यह चीज काम आ गई, ये अलग बात है, पर मुहावरे के अनुसार इसका अर्थ होता है शहीद होना। शहीद होना के लिए कल भी हमने एक मुहावरा पढ़ा था, अनुमान लगाइए जल्दी से, 5 सेकंड दे रही हूं मैं। जी, वीर गति को प्राप्त होना। और अंतिम मुहावरा है इतिश्री करना, मतलब किसी काम को खत्म करना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं भारतीय क्रिकेट दल की तो मैं फैन हूं। तो भारतीय दल ने क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैदान मार लिया, मैं हमेशा इसी को ऑप्ट करूंगी। हम जीत गए। देखते हैं सही उत्तर क्या है। मैदान मार लिया। अगला मुहावरा है, साधारण परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी के असाधारण कार्य ने उन्हें, देखिए आज का पहला मुहावरे का जो विकल्प था, पहला जो वाक्य था, पहला प्रश्न के विकल्प में ये मुहावरा था। जरा अनुमान लगाइए, अगर आपने लिखा होगा, मैं कहती हूँ हमेशा लिखित रूप में कीजिए।
तो साधारण परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी के असाधारण कार्य ने उन्हें आंखों का तारा बना दिया। देखते हैं, आंखों का तारा है वे लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत प्यारे हैं हम सबके लिए। क्या और भी कुछ है? गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को एक्सप्लेन कर देना, बता देना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। और गुदड़ी का लाल, तो इस वाक्य के अनुसार जो हमारा चौथा विकल्प है वो सबसे सही है। गुदड़ी का लाल होता का अर्थ होता है कि अभावों में पला हुआ कोई व्यक्ति जो बहुत नाम कमाए, असाधारण प्रतिभा वाला वह व्यक्ति जो बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में पला बढ़ा हो, उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। तो एक बार हम उत्तर चेक करते हैं बच्चों। गुदड़ी का लाल, तो साधारण परिवार में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी के असाधारण कार्य ने उन्हें गुदड़ी का लाल बना दिया था। वे गुदड़ी के लाल थे। कभी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि कितने गरीब परिवार से थे पर अपने देश के प्रधानमंत्री बने, और कितने अच्छे कार्य किए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने देश के लिए। हमारा अगला मुहावरा है, अपने पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर रमा के आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना का अर्थ होता है, जैसे आपने बहू की विदा में आपने पढ़ा होगा, जीवनलाल की जो पत्नी थी राजेश्वरी जी, वे उन्होंने तब उन्हें आड़े हाथों लिया था जब वे मतलब एक डोमेस्टिक जो हम मेंटल टॉर्चर जब वे कर रहे थे कमला पर, तो जो मानसिक यंत्रणा दे रहे थे, तब उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया था। खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो अपने पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर रमा के आड़े हाथों लेना, नहीं, खरी खोटी सुनाना नहीं होगा इसमें। कलेजे पर सांप लूटना, ओके, कलेजे पर सांप लूटना का अर्थ आपको मालूम है, जलन होना, ईर्ष्या की भावना होना। तो अपने पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर रमा के कलेजे पर सांप लूट गए। कमर टूटना, तो रमा की कमर टूट गई, नहीं, कमर टूटना मतलब होता है बहुत दुखी होना, जैसे किसान की फसल है और वो फसल जल गई तो बेचारे की कमर टूट गई, ओह, बड़ी फसल टूट गई मतलब जल गई, तो उसे कहते हैं कमर टूटना। और चौथा विकल्प है ईंट से ईंट बजाना, ये हमने कल भी किया था। भारतीय सेना ने दुश्मन की सेना की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया, हरा दिया, उनको धूल चटा दी। तो हमारा सही उत्तर है, मैं 5 सेकंड देती हूँ आपको, बताइए क्या उत्तर सही हो सकता है। अनुमान लगाइए। तो रमा के कलेजे पर सांप लौट गया। ओके, तो अपने पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर रमा के कलेजे पर सांप लौट गया। अगला प्रश्न है, बेटे की प्रतीक्षा करते करते माता जी की आंख लग गई, आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। माता जी की आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, ये मुहावरा इसमें फिट होगा क्योंकि उत्तर नीचे आ गया है, इसीलिए मैं पहले ही बता दूं ये मुहावरा इसमें करेक्ट है। हम फिर भी और अन्य मुहावरों को एक बार हम देखेंगे कि क्या विकल्प है हमारे सामने, और जिससे कि हम जान सके उन्हें। अंगूठा दिखाना, आपने अपने मित्र से मदद मांगी और उसने कह दिया कि नहीं भाई समय नहीं है, तरह तरह के एक्सक्यूजेस दे दिए उसने, तरह तरह के बहाने बना दिए उसने, अगर मगर करने लगा, तो उसे कहते हैं अंगूठा दिखाना। अच्छा, अगला आगे अगर मगर करना। और अंग अंग ढीला होना मतलब होता है बहुत थक जाना, पूरे दिन खेत में काम करने के बाद किसान जब घर लौटा तब उसका अंग अंग ढीला हो रहा था। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, आंख लगना। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से, मतलब उत्तर देख लेते हैं क्या उत्तर सही है। आंख लगना, बेटे की प्रतीक्षा करते करते माता जी की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये काफी काम आएगा, लेकिन आप जरूर इसे लिखित रूप में आप इसको अभ्यास जरूर कीजिए।